आज मैं नेचर ऑफ रूट्स पर क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। ये एक क्वेश्चन लिखा हूँ कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। तो मान लिया कि जो मैंगो ग्रूव है उसका लेंथ, उसका ब्रेथ x मीटर है, और तो लेंथ कितना हो जाएगी 2x मीटर। लेट द ब्रेथ ऑफ मैंगो ग्रूव इज x मीटर, then its length will be 2x मीटर। क्योंकि दिया हुआ है कि जो लेंथ है वो ब्रेथ का ट्वाइस है, और एरिया जो इसकी दी हुई है, एरिया दिया हुआ है 800 स्क्वायर मीटर या 800 मीटर स्क्वायर। एरिया इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। एरिया इज इक्वल टू कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 800, लेंथ 2x और ब्रेथ जो है x है, इज इक्वल टू 800। इट मीन्स 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, और x स्क्वायर इज इक्वल टू 400, और x इज इक्वल टू 20 and minus 20. Hence length, hence breadth is equal to breadth hence breadth is 20 meter and length is 40 meter, because length is always positive. Length and breadth are positive. अब इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन लिखता हूं। ये क्वेश्चन है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमिन देयर प्रेजेंट एजेज। ये सिचुएशन है कि द सम ऑफ एजेज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 years. 4 years ago the product of their ages in years was 48. तो हम मान लेते हैं कि एक फ्रेंड की एज x ईयर है और दूसरे फ्रेंड की एज y years. लेट द प्रेजेंट एजेज ऑफ फ्रेंड्स आर x and y years. Then x plus y
इज इक्वल टू 20। चूँकि प्रेजेंट एजेज एक्स और वाई हैं तो प्रेजेंट एजेज का जो सम है वो 20 ईयर्स है, इसलिए हमने लिख दिया एक्स प्लस वाई इक्वल टू 20। यह इक्वेशन 1 है। दूसरा कह रहा है कि 4 ईयर्स एगो, तो आज से 4 साल पहले एक फ्रेंड की एज क्या होगी x माइनस 4 ईयर और दूसरे फ्रेंड की एज क्या होगी y माइनस 4 ईयर। तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट है 48 ईयर है। फोर ईयर्स एगो, 4 years ago their ages was x minus 4 and y minus 4 years. Then अब इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है 48 ईयर है, तो x माइनस 4 इंटू वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 48। अब हम इक्वेशन 1 से y की वैल्यू उसमें रख देंगे। पुटिंग the value of y is equal to 20 minus x in, यह इक्वेशन 2 है, in इक्वेशन 2, in इक्वेशन 2, in इक्वेशन 2 we have x माइनस 4 और y की जगह पर क्या लिख देंगे, y की जगह पर लिख देंगे 20 माइनस एक्स, 20 माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 48। इसे हम लिख सकते हैं r x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 से इसमें माइनस 64 और प्लस 4x इज इक्वल टू 48। और इसको हम इधर ले जाएंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस 20x 16x और 4x 20x इस साइड में जाएगा तो माइनस 20x हो जाएगा, माइनस 20x माइनस 20x और ये जो 64 है इधर आके प्लस हो जाएगा तो 64 प्लस 48 इज इक्वल टू 0। इसे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस ये 8 4 12 और 6 4 10 से 11 इज इक्वल टू 0। अब हम देखते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी है। बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b की वैल्यू क्या है माइनस 20, माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू 1 है और सी की वैल्यू 112 है, तो ये हो गया 400 माइनस, इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 दूना 8, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 448 इक्वल टू कितना आ गया माइनस 48। ये क्या है, जीरो से छोटा है, तो चूंकि ये जीरो से छोटा है इसका मतलब कि इस इक्वेशन के रूट्स
रियल नहीं है। हैंस द रूट्स ऑफ द, इसे इक्वेशन 3 मान लेते हैं। इक्वेशन 3 आर नॉट रियल। तो जब रूट इसके रियल नहीं है, इसका मतलब कि इस तरह का सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। हैंस सच सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। such situation is not possible। इस तरह से क्वेश्चन हो गया। मैं समझता हूँ कि आप सब लोग समझ गए होंगे। इसके बावजूद भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, उसको मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। थैंक यू।